एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो जो कि फर्स्ट वीडियो होने वाली है मेरी इस चैनल की, तो मेरे पास बहुत सारी डिमांड आई थी कि मैम आप जो है साइकोलॉजी भी पढ़ाना स्टार्ट करें हमें। तो मैंने फाइनली सोचा कि मैं स्टार्ट कर लूँ एक नए चैनल के साथ जिसमें मैं साइकोलॉजी और साथ ही साथ हमारी दूसरी बुक है ये सोशियोलॉजी। ठीक है, ये सेमेस्टर फर्स्ट की बुक्स हैं, मैं आपको पहले ही बता दूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप अच्छे से, सेमेस्टर फर्स्ट की बुक्स हैं, लोटस पब्लिशर है इसका। एंड ये बुक से मैं पढ़ती हूँ, दोनों ही बुक्स कमाल की बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं। मैं इसको रिकमेंड करती हूँ, आप इससे भी दोनों बुक से है जो पढ़ सकते हैं अपना सेमेस्टर फर्स्ट के लिए। ठीक है, तो मैंने सोचा कि मैं अपना न्यू चैनल स्टार्ट कर लेती हूँ जिसमें मैं आपके जो ऐसे सभी डाउट्स वगैरह हैं वो सभी क्लियर करती जाऊँगी। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसमें ये सारे टॉपिक्स आते हैं, तो हम फर्स्ट चैप्टर से सीरीज़ बाय सीरीज़ 1 बाय 1 सभी स्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं सोशियोलॉजी भी इस चैनल पे वीडियोस डालूंगी, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और मैंने जो, अगर आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की, यहाँ पर मेरे पास बुक है ये वाली, तो ये आप देख सकते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक। तो ये बुक भी मैं पढ़ा रही हूँ अपने सेकंड चैनल पर जिसका नाम है नर्सिंग वर्ल्ड, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक, फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। ठीक है, इससे आज हमने स्टार्ट करना है, ये हम पढ़ेंगे आज का चैप्टर। तो जो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर एंड फर्स्ट सेमेस्टर का। ठीक है, और इंट्रोडक्शन में क्या है, साइकोलॉजी वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड कॉइंड बाय एमिटेंट फिलोसोफर, जिसका नाम क्या था, एरिस्टोटल, जिसने बोला था जो साइकी है, ये जो हमारा एरिस्टोटल है ना, ये फिलोसोफर है जिसने जो हमारा वर्ड साइकोलॉजी ड्राइव किया है। ठीक है, दो ग्रीक वर्ड से बना है साइकोलॉजी वर्ड। फर्स्ट है साइकी जिसका मीनिंग क्या है, सोल, एंड सेकंड है स्टडी जिसका जो है टर्म है लोगस। लोगस टर्म का मीनिंग है स्टडी। लोगस का मीनिंग क्या है, स्टडी। दैट्स वाई साइकोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सोल और साइंस, इसीलिए साइकोलॉजी को सोल की स्टडी और साइंस की स्टडी भी बोला जाता है। साइकी ऑफ सोल भी इसे बोला जाता है, बट सोल इज एन अनसाइंटिफिक कॉन्सेप्ट विच इज़ बियॉन्ड द स्कोप ऑफ स्टडी एंड इट वॉज रिजेक्टेड। तो जो हमारा वर्ड है सोल, वो क्या है, एक अनसाइंटिफिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये साइंटिफिक नहीं हम मानते इसे। दैट्स वाई ये हमारे जो स्कोप है, हमारे जो गोल्स हैं उससे परे है, हमारी स्टडी से बहुत दूर है वर्ड। तो ये हम साइंटिफिक टर्म नहीं है सोल। दैट्स वाई ये हमारी जो एरिस्टोटल ने दिया था इसका मीनिंग, इसकी डेफिनेशन वो रिजेक्ट कर दी, यहाँ पर फुल क्रॉस हो गया। देन अनदर फिलोसोफर प्लूटो कम, तो जो हमारा अनदर फिलोसोफर है, यहाँ पर आप अंडरलाइन करते जाएं और ये लाइंस लिखते जाएं, ये वर्ड्स लिखते जाएं, नोट करते जाएं, साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आए हैं, फिलोसोफर आए हैं, उसका नाम है प्लूटो, जो कि कौन था, स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल। जो हमारे फिलोसोफर एरिस्टोटल थे उनका ही स्टूडेंट था। उन्होंने आगे जाके क्या बोला कि साइकोलॉजी एज द स्टडी ऑफ माइंड। तो उन्होंने आगे जाके ये बोला कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो हमारे माइंड की स्टडी है। बट अगेन फिर से वही बात हुई, माइंड इन्वॉल्व्स सब्जेक्टिविटी एंड इट चेंजेस वेरी फास्ट। तो फिर वही बात आ गई, जो हमारा माइंड है वो सब्जेक्टिविटी इटसेल्फ हमारे अपने ऊपर ही डिपेंड करता है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट चेंज होता रहता है। तो दैट्स वाई ये भी साइकोलॉजी में नहीं काउंट किया गया और उसके स्टूडेंट को जो डेफिनेशन थी वो भी रिजेक्ट कर दी गई, क्रॉस लगा दिया गया। उसके बाद आए विलियम जेम्स। तो विलियम जेम्स ने आकर क्या बोला कि साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने बोला कि साइकोलॉजी है जो हमारी, वो साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ कॉन्शियसनेस है, बट दिस डेफिनेशन इज़ अगेन इनकम्प्लीट। तो आगे जाके ये जो डेफिनेशन दी थी विलियम जेम्स ने, ये इनकम्प्लीट थी। ठीक है, इसलिए इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू फेरेड
फेरेडाई उन्होंने क्या बोला, माइंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उन्होंने बोला कि हमारा जो माइंड है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर, अनकॉन्शियस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बिगेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन माइंड। तो अगर हम, हाँ, उन्होंने बोला कि हमारे 3 पार्ट्स होते हैं माइंड के, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। तो जो हमारा ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ह्यूमन नेचर के क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। इसमें जो अनकॉन्शियस माइंड है वो अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है ह्यूमन नेचर के लिए, एंड बिगेस्ट पार्ट होता है हमारे ह्यूमन माइंड का। कॉन्शियस इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, और कॉन्शियस स्मॉलेस्ट पार्ट है, एंड इट कैनॉट एक्सप्लेन ह्यूमन नेचर कम्प्लीटली। इससे हमारा नेचर अच्छे से कंप्लीट जो नहीं डिस्क्राइब हो सकता। तो ये भी डेफिनेशन एक तरह की गलत साबित हुई और इसे भी रिजेक्ट कर दिया गया एट लास्ट। तो ये जो सभी साइंटिस्ट थे, पहले एरिस्टोटल, देन उसके स्टूडेंट थे प्लूटो, ठीक है, देन आगे जाके विलियम जेम्स आए, देन हमारे फेरेडाई, ये सभी को इसने रिजेक्ट कर दिया गया। तो फर्स्ट पैरा तो हमारा रिजेक्ट है पैराग्राफ, ठीक है। तो देन लेटर ऑन विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम नेचुरल साइंस, आगे जाके जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, इंटरेस्ट जो ज़्यादा डेवलप हुआ साइंटिस्ट का नेचुरल साइंस में, अ न्यू टाइप ऑफ साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी स्टार्टेड टू इमर्ज आउट। तो एक नई ही साइकोलॉजी की एक नई जो है शुरुआत हुई, नई कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आया। मॉडर्न टाइम में देखिए तो डेफिनेशन वाज नीडेड कैन विच कैन गिव साइकोलॉजी स्टेटस ऑफ साइंस। तो इससे स्टेटस ऑफ साइंस का स्टेटस दे दिया गया है, साइकोलॉजी को एक्सेप्ट किया गया है साइंसेस में, ठीक है, मॉडर्न टाइम में। तो अभी जो न्यू डेफिनेशन है, करंट डेफिनेशन है, वो क्या है, साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी में सिस्टमैटिकली होता क्या है, हमारे बिहेवियर की स्टडी होती है, ठीक है। एट लास्ट ये डेफिनेशन हमारी सक्सेसफुल हुई और इसे माना भी गया आगे जाकर, जो कि हम पढ़ेंगे, ठीक है। आपको ये लाइन पूरी इंपॉर्टेंट ऐसे ही वर्ड टू वर्ड लर्न करनी है और इसे आप अपने नोट्स में मेंशन कीजिए। देन हमारी आ जाती है एवोल्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी। कैसे साइकोलॉजी का मीनिंग की एवोल्यूशन हुई, कैसे साइकोलॉजी का जो वर्ड थे, जो मीनिंग था, वो चेंज होते होते चेंज हो गया। पहले बोला था स्टडी ऑफ सोल है, वो रिजेक्ट हो गया, एरिस्टोटल ने बोला था। प्लूटो बोले कि स्टडी ऑफ माइंड है, वो भी रिजेक्ट हो गया। देन हमारे विलियम जेम्स आए, उन्होंने बोला कि स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस है, और उसके साथ फेरेड थे, उन्होंने भी बोला, बट आगे जाके ये दोनों ही रिजेक्ट हो गए। और उसके बाद हमारा एट लास्ट आया स्टडी ऑफ बिहेवियर, दैट इज एक्सेप्टेड। तो क्यों एक्सेप्ट किया गया, तो वो नीचे हमें दिया गया है, जो पढ़ेंगे कि कैसे बिहेवियर की स्टडी है और कैसे बाकी सभी रिजेक्ट हो गए बट ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स द स्टेट ऑफ मेंटल प्रोसेस विद इन द पर्सन एंड स्टडी इज पॉसिबल बिकॉज द बिहेवियर इज मेजरेबल वेदर इट इज एक्सटर्नल और इंटरनल। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, जो हमारा बिहेवियर होता है ना, जैसे हम बिहेव करते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता है स्टेट ऑफ मेंटल प्रोसेस। हम मेंटली कितने स्ट्रांग हैं, हमारे माइंड में क्या जो मेंटली पावर है हमारी, वो सभी रिप्रेजेंट होती है हमारे बिहेवियर से। जैसे हम बिहेव करते हैं वैसे ही पता चल जाता है हम मेंटली कैसे पर्सन हैं, ठीक है। उसके बाद विद इन द पर्सन एंड स्टडी इज़ पॉसिबल, ठीक है। विद इन द पर्सन जो मेंटल प्रोसेस होती हैं, स्टडी इज़ पॉसिबल बिकॉज बिहेवियर इज़ मेजरेबल। तो आगे जाके हमारी जो साइकोलॉजी है, बिहेवियर है, साइकोलॉजी को हम अभी बिहेवियर बोल सकते हैं क्योंकि ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो जो हमारी साइकोलॉजी है, जो हमारा बिहेवियर है, उसे स्टडी करना पॉसिबल है क्योंकि बिहेवियर को हम मेजरेबल कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, देखकर भी। एक्सटर्नली हम पर्सन को देखें, उसका बिहेवियर चेक करें और इंटरनली बिहेवियर चेक करें तो हम उसे जज और बिहेवियर के तौर पे साइकोलॉजी उसकी जान सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। उसके बाद एक्सटर्नल बिहेवियर इज एक्सप्रेस्ड विद द ऑब्जर्वेबल रिएक्शन ऑफ बॉडी। तो एक्सटर्नल बिहेवियर कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं,
जैसे कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं उसके बॉडी के क्या रिएक्शंस है उससे। एंड इंटरनल बिहेवियर इज रिफ्लेक्टेड थ्रू द वेरियस इंटरनल बॉडी चेंजेस। तो इंटरनल बिहेवियर कैसे चेक कर सकते हैं, जो उसे इंटरनली उसकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, लाइक उसके ब्लड प्रेशर में, लाइक उसकी हार्ट बीट में, लाइक उसके पल्स के रेट में क्या चेंजेस आ रही है, वो उससे भी उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है नहीं माने ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, पता चल सकता है हमें कैसा बिहेवियर है उसका। अगर लाइक हम स्ट्रेस में रहते हैं तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा स्ट्रेस होगा, हमारी हेडेक तो होगी स्ट्रेस के साथ, तो डिप्रेशन भी हो सकता है हमारा, तो यो उससे हमारा बिहेवियर पता चल सकता है, ठीक है, कि हम स्ट्रेस में हैं। तो देख के तो पता चल ही सकता है कि हमारे इमोशंस कैसे हैं, ऐसे, ठीक है। उसके बाद सो इफ़ बिहेवियर इज़ मेजरेबल एंड इट इज़ स्टडी विद द साइंटिफिक मेथड, तो बिहेवियर यहाँ पर क्या है, मेजरेबल है, इसे स्टडी कर सकते हैं साइंटिफिक मेथड्स के साथ और किसी टूल्स के साथ। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, जैसे वो देते नहीं है इलेक्ट्रिक शॉक जिसमें हम हमारे माइंड पे कुछ लगा देते हैं और हम सच बोलते हैं, और वो सभी जो आते हैं सभी टूल्स में आते हैं, हिप्नोटाइज करना सभी टूल्स में आते हैं साइकोलॉजी के। देन दिस डेफिनेशन सेटिस्फाई द साइंटिफिक क्राइटेरिया, दैट्स वाई जो ये डेफिनेशन है ये वाली सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो ये क्या है हमारी सेटिस्फाई कर रही है साइंटिफिक क्राइटेरिया को और मेक सब्जेक्ट ऑफ साइंस, इसीलिए उसे साइंस का सब्जेक्ट है जो बना दिया गया। देन हमारी आ जाता है द टर्म बिहेवियर इंक्लूड द फॉलोइंग in a nutshell. In a nutshell, the term behavior refers to the entire life activity and experience of all living organism. तो अगर हम पूरे नटशेल में देखें, ऊपर ऊपर से देखें तो क्या हुआ है इसमें, तो क्या हुआ है जो हमारी टर्म है क्या है बिहेवियर, वो किसे रेफर करती है, इंटायर लाइफ एक्टिविटी, जितनी भी हमारी लाइफ में एक्टिविटी हो रही है उसको रेफर करती है, और हमारे एक्सपीरियंस क्या रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है, उसको भी रेफर करती है। नॉट ओनली कॉन्शियस बिहेवियर, ये हमारा ऐसे एकमात्र कॉन्शियस बिहेवियर ही नहीं एक्सप्रेस करती, इन्होंने बोला था ना कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियस बिहेवियर ही नहीं एक्सप्रेस करती, साथ ही साथ ये क्या करती है, सबकॉन्शियस बिहेवियर हो गया हमारा, अनकॉन्शियस बिहेवियर सभी एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कवर बोथ ओवरेट एंड कोवरेट बिहेवियर, ठीक है, हमारा इनर हो गया, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया, वो बिहेवियर भी ऐसे हमारा पता चलता है। इन्वॉल्विंग ऑल द इनर एक्सपीरियंस, हमारा मेंटली क्या प्रोसेस है वो भी पता चलता है, एक्सपीरियंसेस क्या है हमारे, वो सभी जो है हमारा आता है साइकोलॉजी में और टर्म बिहेवियर में, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पर है ये हमारा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो मैंने लिखा भी हुआ है पहले, ठीक है। तो मोटर और कोनेटिव बिहेवियर, 3 टाइप के बिहेवियर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लो चार्ट, डेफिनेटली से अगर आप अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ज़रूर से ये वाली टर्म तीनों मेंशन कीजिए, तीनों टर्म्स, ठीक है। फर्स्ट है कोनेटिव जिसे हम मोटर बिहेवियर बोलते हैं, फिर आ जाता है कॉग्निटिव जिसे हम मेंटल बिहेवियर बोलते हैं, देन आ जाता है इफेक्टिव जिसे हम इमोशनल बिहेवियर भी बोलते हैं। मोटर में क्या होता है, मोशन होता है, मूवमेंट होती है, लाइक कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो गई, वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग, जिसमें हम मूव कर रहे हों, फिजिकली एक्टिव हों, ठीक है, वो आ जाती है हमारी कोनेटिव बिहेवियर में और मोटर बिहेवियर में। उसके बाद आती है हमारे कॉग्निटिव बिहेवियर। कॉग्निटिव में हमारा आ जाता है मेंटल बिहेवियर, जैसे कि मेंटली थिंकिंग करना, रीजनिंग करना, इमेजिनिंग करना, ये सभी कॉग्निटिव में। इफेक्टिव में हम कैसे इमोशनली बिहेव करते हैं, हम हैप्पी फील कर रहे हैं, सैड हैं, एंग्री हैं, क्यूरियोसिटी है, क्रेविंग है, क्या है इमोशनली जो हमारा बिहेवियर क्या है, तो वो सभी आ जाएगा इफेक्टिव में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशंस ऑफ साइकोलॉजी। स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो ये है हमारा पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो, एंड टिल देन बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियो। अगर मैं बुक से पढ़ना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए और सजेशन कीजिए कौन सी जो चैप्टर पढ़ाऊँ मैं आपको। यही था आज की वीडियो में। बाय बाय।